ये बच्चा जिस वीडियो को अभी देख रहा है इसका सिलेक्शन क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। बिगेस्ट ब्लंडर, बिकॉज आप नहीं कम बैक कर पाओगे, स्पेशली आज के फेस में नहीं कर पाओगे। ये फॉलो करके आईआईटी पहुंच गया, मैं लिटरली तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ूंगा, तुम्हें कैश रिवॉर्ड भी दूंगा। सही है गलत है साइंस है या नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे होता ही नहीं, मुझे डर कहाँ लगता है। डर लग रहा होता तो मैं, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और मैं आईआईटीएन हूँ, हमारे बीच में होता है क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि मैं आज ही भविष्यवाणी कर सकता हूँ, आज ही वो प्रेडिक्शंस दे सकता हूँ कि ये बच्चा जिस वीडियो को अभी देख रहा है इसका सिलेक्शन क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। देखो हम लास्ट 3-4 महीने से बहुत क्लोजली एक साथ जर्नी कर रहे हैं जेई एग्जामिनेशन की, स्पेशली अगर हम बात करें जेई 2027 एग्जामिनेशन की। आपकी प्रॉब्लम्स, बैकलॉग, सब चीज के सॉल्यूशन हमने दिए। एक चीज मुझे आइडेंटिफाई हुई कि जैसे एस्ट्रोलॉजी आपको प्रिडिक्शंस दे देती है कि भाई ऐसा हो सकता है, सही है गलत है साइंस है या नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, उस प्रिडिक्शन से आप कॉशियस हो जाते हो। एंड कॉशियस होने से कभी कभार आप अपना लॉस बचा लेते हो। मानते हो? यस और नो? ऑब्वियसली यस। ऐसे ही मैं तुम्हें आज 5 प्रिडिक्शन देने वाला हूं जो सिर्फ मेरे जैसा एक आईआईटीएन बता सकता है, जो तुम्हारी जेई को पूरा ड्रॉप डिस्ट्रॉय कर देंगे। 0 पे अभी हो तो भी अगर ये करोगे तो 0 पे ही रहोगे, कमबैक की पॉसिबिलिटी नहीं है। एवरेज कर रहे हो, ये गलतियां कर दोगे, फिर कमबैक की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी बहुत अच्छा भी कर रहे हो, ठीक है। अंकित बताता हूँ, मेरे यहाँ कोचिंग में क्लास 11th में वेरी ब्राइट स्टूडेंट 250 के आसपास मार्क्स आते थे, उसकी कट ऑफ मुश्किल से क्लियर हुई, एनआईटी भी नहीं मिला, बिकॉज ऐसी गलतियां की। वाई आई कैन टेल, पहली बात तो एग्जाम क्रैक किया, आईआईटीएन हूँ, और दूसरा पूरी जर्नी जी के जब उसको ओवरलुक किया तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी गलतियां डिस्ट्रॉय कर देती हैं जेई प्रिपरेशन को। तो आज उसको ही समझेंगे। लेकिन एक प्रेडिक्शन और बता दे रहा हूं कि अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी तुम्हारा जेई खराब हो सकता है, बिकॉज इतनी सारी मेहनत चल रही है तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट बनाने की। जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन को दबाओ और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर भी करो। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नंबर अगली बार मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहला प्रेडिक्शन जो तुम्हें पता ही है कि भैया बताएंगे ही बताएंगे, 11th जिसका वेस्ट होगा। अब इसका बहुत सिंपल रीजन बताता हूँ। 11th वेस्ट के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी 40 to 50% गिर जाती है आईआईटीएन बनने की, ठीक है। बहुत लॉजिकल आपको रीजनिंग बताता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12th में आपके पास 12 महीने नहीं 9 महीने होते हैं सिर्फ जेई को क्रैक करने के लिए। उस 9 महीने में भी आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स होते हैं एक्चुअल नो प्रेशर प्रिपरेशन करने के। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, अबे ऐसा ही होता है। 6 महीने बाद ही तुम्हारे हाफ ईयरली आ जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, फिर एग्जाम का लास्ट 3 मंथ का फेस आ जाता है, सिलेबस रन अप होता है, अगेन डिस्ट्रैक्शन। जिस बंदे का 6 महीने में प्रिपरेशन लाइन पे नहीं है वो बाकी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर उसको बस ये स्ट्रगल होता है कि 97 परसेंटाइल मिल जाए, एनआईटी सिक्योर हो जाए या फिर कट ऑफ क्लियर हो जाए। वो कभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो पाता है कि यार ये रैंक मिल जाए, रैंक की बात ही भूल जाता है ये बच्चा। पहला प्रेडिक्शन समझ लेना प्लीज मेरे दोस्तों, पूरा चैनल भरा पड़ा है इन रिसोर्सेज से कि कैसे आप अपने 11th को सॉर्ट कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज का यूज करना। 11th वेस्ट इज अ बिगेस्ट ब्लंडर, बिकॉज आप नहीं कम बैक कर पाओगे, स्पेशली आज के फेस में नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, एग्जाम फियर। डर लग रहा होता तो मैं जेई क्रैक नहीं कर लेता, डर लग रहा होता तो मैं पढ़ाई नहीं कर लेता। तुझे पता नहीं है, तुझे लिटरली तुम में से 70 to 80% बच्चों का एग्जाम फियर है। अगर नहीं है तो एक सिंपल एक्सरसाइज बोलता हूँ, एक मॉड्यूल उठाना, उस मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन सेपरेट करना 10-10 के सेट के, इसको नॉर्मल प्रैक्टिस कर लेना। नॉर्मल मतलब लगाते रहना बिना टाइम के, बिना किसी चीज के। इसको 25 मिनट के टाइमर से लगाना ये 10 क्वेश्चन। इसमें आपकी परफॉर्मेंस इसके कंपैरिजन में बहुत बेकार होगी। जैसे प्रेशर आता है, जैसे टाइमर शुरू होता है, आपका एग्जाम फियर चालू हो जाता है। ये आप अपने मॉक टेस्ट से भी कंपेयर कर लेना। बहुत से तुम में से ऐसे बच्चे होंगे जैसे पीवाईक्यू मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट मॉक टेस्ट में बेइंतहा गंदे मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे क्या करना है, सबसे पहले कमेंट में जाके लिखो एग्जाम फियर इज रियल, बिकॉज जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे नहीं जीत पाओगे। अब इस वीडियो को देखने के लिए सुन रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे अंदर एक सेंस है कि तुम्हारे को तुम्हारी जेई प्रिपरेशन नहीं डिस्ट्रॉय करनी है, इसलिए तुरंत कमेंट करो आई विल नॉट डिस्ट्रॉय जेई। तुम्हें लगता होगा इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है मेरे भाई। मैनिफेस्टेशंस का ही गेम है। तुम मैनिफेस्ट करते रहोगे, तुम्हें आईआईटीएन बनना है, तुम खुद अपने लिए वो रूट प्लान करते रहोगे। थर्ड प्रेडिक्शन, जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है वो नहीं निकाल पाता आईआईटी ऑन दी एवरेज 99% सिनेरियो।
ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि कंट्रोवर्सी हो गई, ये हो गई, कितने लोग तो बोलते हैं नोट्स नहीं बनाने चाहिए। 99% केसेस में मैंने नहीं देखा कि बिना नोट्स के कोई आईआईटी पहुंच जाता है। ठीक है, रियलिटी फ्रंट पे बता रहा हूँ, एवरेज केस बता रहा हूँ, 50 आईआईटीएन से कंफर्म करके बता रहा हूँ, नोट्स लगते ही हैं भाई। तू कैसे सोच सकता है कि 75 to 80 चैप्टर्स, हर चैप्टर के लगभग 50 पेजेस के तो मिनिमम आपके नोट्स होते हैं। 8 5 40, 4000 पेजेस का कंटेंट तू याद रख लेगा क्या? तुझे इतना कॉम्प्लेक्स रोटेशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कैसे कैसे तो जब सब्जेक्ट और चैप्टर है, आप सब याद रख लोगे इसको? इतनी नहीं अच्छी आपकी मेमोरी। इतनी अच्छी मेमोरी होती तो आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते, बिकॉज आप उस कैटेगरी में ही लाए नहीं करते। अंडर 100 रैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम्हें 1000 रैंक लानी, तुम्हें आईआईटी ड्रीम ब्रांच सिक्योर करनी है, इसलिए नोट्स बना लो। अभी नहीं है, 3 तरीके के मैं आपको नोट्स बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपके मास्टर नोट्स तैयार कर लो, दूसरे आप आपके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कैसे बनानी है, एंड थर्ड आप अपने फॉर्मूला नोट्स तैयार कर लो। नोट्स इज नीडेड, बहुत सारे कमेंट कराऊंगा बिकॉज ये गलतियां तुम्हारी प्रिडिक्शंस है कि तुम हक दोगे। ठीक है, इसलिए समझो नोट्स इज नीडेड, ये कमेंट जरूर करना है। फोर्थ प्रिडिक्शन क्या है भाई अपना? लेक्चर ओवर प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे तुम में से, उनका प्रिपरेशन में 80% लेक्चर होता है, 20% प्रैक्टिस होता है। दे विल नॉट गेट इनटू आईआईटी, दे विल नॉट गेट इनटू आईआईटी। वरना ऐसा करके आईआईटी पहुंच के मुझे मेल कर दो, मेरे को कांटेक्ट कर लो कि भैया मैं ये फॉलो करके आईआईटी पहुंच गया, मैं लिटरली तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ूंगा, तुम्हें कैश रिवॉर्ड भी दूंगा। ठीक है, ये ले लेना, ये मैकबुक ले लेना मेरे से, जो इस फॉर्मेट में 80% सिर्फ लेक्चर देखता है, 20% प्रैक्टिस करता है, आईआईटी पहुंच जाए। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मेरा आइडियल ये कहना है कि आपको 30:70 ही रखना होता है। अब बोलोगे भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, 4 घंटे की कोचिंग होती है, फिर स्कूल होता है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है। 50-50 तब भी हो सकता है, 30-70 नहीं हो सकता। अबे सैटरडे संडे किस लिए है? इस दिन थोड़ी लेक्चर देखने होते। तुम संडे को स्टार्ट होती हो कि भाई आज तो 9 घंटे का वन शॉट देखेंगे, संडे समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। संडे को प्रैक्टिस करनी होती है, बैकलॉग्स कवर करने होते हैं, रिवीजन करना होता है। जेईई एडवांस वाले बच्चे रेफरेंस बुक कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ इस बात को समझ। तो आपको लेक्चर ओवर प्रैक्टिस करना ही है। एंड लास्टली, जिसके पास डिस्ट्रैक्शंस है, अगर तुम्हारी जेईई जर्नी में कहीं भी पढ़ाई के ऊपर इन चीज़ों को, BGMI, इंस्टाग्राम, किसी अपने फ्रेंड को, किसी अपने फूड को, किसी मूवी या फिर नेटफ्लिक्स को, किसी के ड्रामा को, ये भी होता है भाई, बताओ लड़कियां, ऐसा होता है या नहीं होता है? इसको अगर रख रहे हो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस पे भी बताता हूँ, अगर इस पे ये सब करके सिलेक्शन हो जाए, मुझे मेल कर देना, मुझसे कैश रिवॉर्ड ले लेना, नहीं हो सकता तुम्हारा सिलेक्शन। तो इस बात को समझो, एज एन आईआईटीएन तुम्हें 5 सबसे बड़े प्रिडिक्शन दे दिए। अगर किसी के भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, 1 या 2 के सिम्टम्स दिख रहे हैं, कम बैक कर लो। ठीक है, इतना सीरियस नहीं है, ठीक हो जाएगा। 2 से 4 के सिम्टम्स दिख रहे हैं, वेरी सीरियस, पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करो अपनी माइंड की। और अगर 5 सिम्टम दिख रहे हैं तो भाई मैं तेरे पेरेंट्स जो फीस वो बर्बाद कर रहे हैं उसकी तरफ से तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब कुछ छोड़ दे। पहले 2 हैबिट छोड़, फिर अगली 2 हैबिट छोड़, फिर ये सारी छोड़ देना। ठीक है, तो ये बेसिकली चीजें थी। बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना, सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।